जिस तरह से कानून की नज़र में ना हम सब बराबर होते हैं, उसी तरह से जो हमारी प्रकृति है, हमारी कुदरत है ना, उसकी नज़र में भी हम सब एक समान हैं, सभी के पास समान अधिकार हैं। बिल्कुल, हमारी ये जो प्रकृति है, ये जो कुदरत है, इसकी संरचना बहुत ही खूबसूरत की गई है। इसमें बहुत सारी धरोहर है और जिसमें से जल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल रतिका, और कितना हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं कि जल ही जीवन है और इसके बिना तो जीवन की परिकल्पना की ही नहीं जा सकती। और हम सब जानते हैं कि बूंद बूंद से समंदर बनता है, लेकिन अगर इसका सकारात्मक रूप से प्रयोग ना किया जाए तो ये नष्ट भी हो सकता है। बिल्कुल, कहते हैं ना सिमरन की स्वच्छ जल बेहतर कल। जो पानी है वो साफ़ पानी जो है वो सिर्फ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम बेहतर कल बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल पर ये रिपोर्ट। जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। बिना जल के सब कुछ सूना है। हमारा शरीर जिन पंच तत्वों से मिलकर बना है, उसमें एक जल भी है। कृषि हो या पर्यावरण, मानव जीवन हो या पशु पक्षी, हर किसी की मूल आवश्यकता है जल। इसी महत्व को समझते हुए सरकार लोगों के घरों तक पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है। सरकार की इन्हीं योजनाओं की देन है कि आज उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और विंध्याचल जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भी लोगों को घर पर ही पीने के लिए शुद्ध पानी मिल पा रहा है। देखिए, बुंदेलखंड विंध्य रीजन में पानी की उपलब्धता बहुत कम थी, इसलिए लोगों को बहुत दूर दूर से पानी पहला परेशान होती थी, पानी दूर से लाना पड़ता था और बहुत परेशानी थी। भूगर्भ जल की उपलब्धता यहाँ बहुत कम थी, ग्राउंड वाटर की। इसके लिए यहाँ पर रेगुलर वाटर सप्लाई देने के लिए ये स्कीम्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जल जीवन मिशन लॉन्च किया था उसके तहत लाई गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये स्कीम यहाँ चलाई गई। ये सारी स्कीम्स सरफेस वाटर बेस्ड है, या तो हम डैम से लेते हैं, रिवर से लेते हैं। उसी तरह से दूसरा जो हमारा जहाँ पर ग्राउंड वाटर ठीक है वहाँ पर बोरवेल से हम लेते हैं। एक गांव का या 2 गांव का स्कीम रहता है, वो थोड़ी स्कीम छोटी होती है तो इसलिए वो जल्दी हो जाती है। पीने के लिए खुले कुओं और तालाब पर निर्भरता खत्म हो रही है, जिससे लोगों को बीमारियों से दूर रखने और लोगों का स्वास्थ्य संरक्षित करने में मदद मिल रही है। वहाँ पर खारा पानी जिसमें बोलते हैं, जिसमें TDS बहुत ज़्यादा होता है, या फिर कहीं पर आर्सेनिक का कॉन्टामिनेशन है या फ्लोराइड का है, तो वो हमारा फेज 4 में वो चल रहा है। तो इस तरह से अलग अलग फेजेस में बनाते हुए जो सबसे पहले, क्योंकि बुंदेलखंड में समस्या हिस्टोरिकल टाइम से है और स्पेशली जो महिलाएं हैं हमारी और लड़कियां हैं, उनको इसमें ज़्यादा अपना पूरा समय दिन का लगाना पड़ता था और बहुत परेशानी रहती थी। तो इसके कारण इसको लेते हुए आज हम बुंदेलखंड में हमारी जो 42 स्कीम्स हैं उसमें सब में इंटेक वेल पूरे हो गए हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पूरे हो गए हैं, ज़्यादातर गांव कवर्ड है। इससे ये पानी से आने से पहले जो हम पानी पीते थे वो हमें ये नहीं पता था कि हमारे स्वास्थ्य के लिए वो पानी सही है या नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे पीते थे। देखिए, जो पानी हमारा है ये प्रॉपर्ली एक तो सरफेस वाटर है और ये पूरी तरह से ट्रीटेड है। और अभी कुछ लोगों में क्लोरिनेशन की वजह से, इन लोगों को थोड़ा ब्रीफ भी करना है कि क्लोरिनेशन की वजह से जो बात होती है उनके स्वास्थ्य के लिए बेटर है क्लोरिनेशन। तो हम लोग काफ़ी हेल्दी वाटर दे रहे हैं। लोगों के घरों में सीधे पाइप से पानी पहुंच रहा है, जिसकी जांच में उन्नत तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। लोगों को पानी की गुणवत्ता के बारे में बताया भी जाता है कि हमारे जो सिस्टम है टेक्निकली दे आर वेल अप्रूव्ड। हर जगह जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे हमारी लैब होती है, डिस्ट्रिक्ट में एक लैब है, हर गांव में 5 महिलाएं, हमारा एक फील्ड ट्रैवल किट होती है, टेस्ट किट होती है, जिसके वो टेस्ट कर सकते हैं कि पानी में कोई अशुद्धि तो नहीं है। तो ये सब होने के पश्चात जो क्लोरिनेशन भी पानी में हम करते हैं ताकि कोई बैक्टीरियल कंटामिनेशन ना हो, तो देयर इज सम डिफरेंस इन टेस्ट। तो कई जगह लोग में अभी भी ऐसा रहता है कि नहीं हमारे हैंडपंप का पानी अच्छा है, तो इसलिए हम लोग इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसीज, IEC एक्टिविटीज से उनको अवेयर भी कर रहे हैं कि आपको हो सकता है कि टेस्ट में या देखने में वो अलग लगे या आपका, बट दिस इज़ बेटर फॉर योर हेल्थ। इस तरह की अवेयरनेस चलाएंगे और चल भी रही है जब से हमारा मिशन चला हुआ है। तो इसके करने से फिर जो एक्चुअल बेनिफिट हमको तब मिलेगा। अब इस जो हमारा पेंटे टिप्स है, इसे हम मिलाते हैं, हमारा जो ये किससे मैच कर रहा है, किस अंक से आ रहा है। लाभार्थियों की माने
तो जल जीवन मिशन योजना लगातार प्रदेश में नए कीर्तिमान बना रही है और लोगों को पानी की समस्या से निजात मिल रही है। पहले बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता था, अब पानी जो है घर घर नल लग गए हैं, तो अपने बच्चों के लिए भी सुविधाएं हो चुकी हैं और घर के सदस्यों के लिए भी भारी समस्याओं से गुजरना जो पड़ता था अब नहीं गुजरना पड़ रहा है और बीमारियां भी नहीं हो रही हैं उतनी ज्यादा जो पहले होती थी। क्योंकि हमें कुछ पता नहीं था कि हाँ ये हमारे लिए कुछ ऐसी सुविधा है कि हमें इतना अच्छा कुछ मिलेगा। लेकिन भारत सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, हमारी जितनी भी महिलाएं हैं उनकी तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारी समस्याएं समझी हैं। देखिए लाइफ स्टाइल में बहुत फर्क पड़ेगा। हमारी माताएं बहनें जिनको पानी लेने इतनी दूर जाना पड़ता था, परेशानी होती थी, उनका ये समय बचेगा और उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा क्योंकि उनको एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर घर में मिल रहा है और उनका समय पढ़ाई में जा सकता है, इन सब चीज़ों में अपना समय लगा सकते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ में लगा सकते हैं लोग अपना समय। तो इन चीज़ों से निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में फ़र्क पड़ेगा। हर घर को नल से जल मिलने से जहां सुदूर गांवों में रहने वालों के चेहरों पर खुशियां आई हैं, वहीं दूसरी ओर पानी के लिए मीलों सफर तय करने वाली महिलाओं को भी बड़ी राहत मिली है। हम पानी का आसानी से यूज भी कर सकते हैं, रोज सुबह पानी भी आ जाता है और हम इसी से यूज करते, खाना वगैरह इसी से बनाते हैं। जैसे इस स्कीम पे जहाँ हम खड़े हैं, ये गुलारा वाटर सप्लाई का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है और यहाँ से 42 गाँव को रेगुलर वाटर सप्लाई अब जा रही है। इस प्रकार से झांसी और महोबा में कई गांव कंप्लीट हो गए हैं, बाकी जिलों में और बार ऑफ कंप्लीशन है। सरकार की पहल पर स्वच्छ पेयजल मिलने से न केवल ग्रामीणों के स्वास्थ्य में सुधार आएगा बल्कि उनका जीवन स्तर और बेहतर होगा।